नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द रिव्यू पार्ट ऑफ इट्स ए कैडी टॉक शो, जहां हम देते हैं सबसे सटीक और टू द पॉइंट रिव्यू। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज परिवार की, सॉरी परिवार नहीं परिवार की, जो डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है करीबन 25 से 30 मिनट के 6 एपिसोड के साथ। सीरीज को डायरेक्ट किया है सागर बलारी ने, जो इसके पहले भेजा फ्राई जैसी चर्चित फिल्म बना चुके हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसने मेरे लिए सीरीज का इंतजार बढ़ा दिया था वो है इसकी स्टारकास्ट। अब जहां गजराज राव, रणवीर शौर्य, यशपाल शर्मा, विजय राज और अभिषेक बनर्जी जैसे नाम हो, उसका इंतजार तो बनता ही है। तो आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं वेब सीरीज परिवार के बारे में। कहानी बेस्ड है यूपी के प्रयागराज में, और इसलिए ही निर्देशक ने वहाँ के खान पान, वहाँ की लोकेशंस और हर कलाकार की बोली में वहाँ के लहजे को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और बड़ी बारीकी से इन पे ध्यान दिया है। अब मैं यहाँ परिवार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ कहानी है एक परिवार में चलते आपसी वॉर की। 80 के दशक की टिपिकल इंडियन मूवीज में जैसा होता था ना, बिल्कुल उसी तर्ज पे एक प्लॉट है, जहाँ एक ओल्ड एज पिताजी हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक मॉडर्न बेटी है और एक वफादार नौकर। पिताजी काशीराम यानी गजराज राव ने जमीन का एक टुकड़ा दे दिया है थिएटर आर्टिस्ट गंगाराम यानी विजय राज को, जिससे बेटे दुखी हैं। बेटों में आपस में भी थोड़ी तनातनी चल रही है, बेटी की अलग ही कहानी है। गंगाराम के बेटे हैं मुन्ना यानी अभिषेक बनर्जी। तो कुल मिला के इन सब में आपस में कहीं ना कहीं एक वॉर छिड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कॉमन प्लॉट को जिस तरह से कॉमेडी अंदाज डाल के एग्जीक्यूट किया गया है, आप इस परिवार में निश्चित रूप से शामिल हो जाते हैं। टैलेंट की दुकान कहे जाने वाले ऐसे कलाकारों की मौजूदगी इस सीरीज को बेहद ही अलग और एक मजेदार अंदाज देती है। जिस तरह से सारे कलाकारों ने अपने किरदार को निभाया है, सच में आपको कहीं भी ये एहसास नहीं होता है कि आप कहानी से भटक रहे हैं। सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस गजब का है, और स्पेशली विजय राज, जिनको स्क्रीन स्पेस देने में डायरेक्टर ने अच्छा खासा फोकस किया है। वैसे भी वो स्क्रीन पर आए और आप किसी और को देखें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, और वही काम उन्होंने यहाँ भी पूरी शिद्दत के साथ किया है। उनका एक एक डायलॉग और उनके बोलने का स्टाइल आपके जहन तक पहुंचने में पूरी तरह से कामयाब होता है। रणवीर शौर्य की बात करूं तो उनके जैसे टैलेंट को बड़े पर्दे ने जितना दूर किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उतना ही चमकाया है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में भी उनका चाहे बॉस के साथ कन्वर्सेशन हो या आंखों का मजेदार ब्लिंकिंग स्टाइल हो, आपको नजर बिल्कुल भी हटाने नहीं देता और पूरा ध्यान उनकी ओर आकर्षित करता है। अपने भाई यशपाल शर्मा के साथ की बॉन्डिंग और टकरार देख के आपको एक ही थाली के 2 बदमाश बच्चों की जुगलबंदी याद आ जाएगी, और इसी कारण कई सुस्त दृश्यों को भी दोनों ने पूरी तरह से जीवंत कर दिया है। उसके अलावा गजराज राव, अभिषेक बनर्जी, यशपाल शर्मा और निधि सिंह ने भी यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। लंबे अरसे बाद कॉमेडी अंदाज में दिखे यशपाल शर्मा ने अपने काबिलियत को अच्छे से निखारा है। मिर्जापुर और पाताल लोक में डार्क रोल करने के बाद अभिषेक बनर्जी ने यहाँ कॉमेडी करके एक अलग ही अंदाज दिखाया है। गजराज राव का स्क्रीन स्पेस हालांकि थोड़ा सा कम है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और उनका तो एक्सप्रेशन ही काफी है कुछ भी व्यक्त करने के लिए। एक खास बात यहाँ पे ये भी है कि बीच बीच में छोटे मोटे रोल्स के लिए कुछ पल के लिए जो कैरेक्टर्स आते हैं, उन्होंने भी पूरी लय में काम किया है। उसके अलावा सीरीज के डायलॉग्स भी काफी अच्छे हैं। कुछ संवाद तो आपको बाद में भी याद रहने में कामयाब होते हैं। सिर्फ 20 से 25 मिनट के एपिसोड होने के कारण कहानी में एक पेस भी है, लेकिन राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे वीक रह गई है, और यहीं सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी झलकते हैं। लेखक ने कलम को अगर थोड़ा सा और गाड़कर थोड़ी मजेदार कहानी लिखी होती तो एक शानदार कॉमेडी फैमिली ड्रामा बन सकता था। ऐसा लगता है सिर्फ एक्टर्स के कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखा गया है कि कैसे उनके कैरेक्टर्स को मजेदार बनाया जाए, जिस कारण कहानी थोड़ी सी नरम रह गई है। सिर्फ उनको फोकस करके उनके ऊपर बेस्ड डायलॉग्स पे ही यहाँ पे मेहनत की गई है, और इसी वजह से सीरीज थोड़ी प्रेडिक्टेबल, थोड़ी सी कॉमन और थोड़ी सी नॉर्मल सी लगती है। उसके अलावा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी यहाँ थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी, और ना होते तो शायद आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के इसे एंजॉय कर भी पाते। लेकिन फिर भी एक पुराना कंसेप्ट और कुछ फ्लॉज होने के बावजूद भी अच्छी बात यह है कि आप इसमें बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं। स्टार्टिंग टू एंड तक ये कहानी आपको बांधने में कामयाब होती है, और यही वजह है कि फुल टाइम पास और फुल एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। तो इट्स ए कैडी टॉक शो की तरफ से डिज्नी हॉटस्टार की इस वेब सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमारे पेज इट्स ए कैडी टॉक शो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए इट्स ए कैडी टॉक शो।